Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on Atkinson and Shiffrin 3-stage model of memory, या इसके अलावा हम 3 stages of memory भी कह सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी की कौन सी स्टेजेस है, मेमोरी किस तरह बनती है। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ डैट सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबसे पहले हम सेंसरी मेमोरी आती है, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। ये एक फिगर है जिसमें हमें बता रहे हैं कि एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने 1968 में ये मॉडल ऑफ मेमोरी जो था ये हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इनपुट जो जाता है वो सेंसेस के ज़रिए जाता है और हमारी सेंसरी मेमोरी बनती है, और सेंसरी मेमोरी से फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, उससे फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है ये प्रोसेस। Atkinson and Shiffrin 3-stage model of memory order for a memory to go into storage long-term memory. It has to pass through 3 distinctive stages: sensory memory, short-term memory, and then finally long-term memory. These stages were first proposed by Richard Atkinson and Richard Shiffrin 1968. Types of memory. The 3 major classification of memory that the scientific community deals with today are as follows: sensory memory, short-term memory, and long-term memory. Information from the world around us begin to be stored by sensory memory, making it possible for this information to be accessible in the future. यानी कि इसके अंदर बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी वो क्या हैं कि सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये टाइप्स ऑफ मेमोरी है। सबसे पहले जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी सोसाइटी है, वहाँ से हम सेंसेस के ज़रिए जो वो मेमोरी हासिल करते हैं, फिर वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और फिर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? आल्सो नोन एज अ सेंसरी रजिस्टर। सेंसरी मेमोरी इज़ द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन डेट वी रिसीव फ्राम आवर सेंसेस। यानी हमारी जो 5 बेसिक सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, स्मेल करना, ये हमारी जो 5 बेसिक सेंसेस हैं, इनके ज़रिए हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को पहले रिसीव करना है, फिर उसको स्टोर करना है। एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी मेमोरी इंक्लूड सीइंग अ डॉग, हम किसी डॉग को देखें, फीलिंग गम अंडर अ चेयर, smelling chicken noodle soup. Our eyes, nose and nerves send that information to the brain. यानी कि हम चिकन नूडल जो सूप है उसको हम स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, और डॉग को देख रहे हैं, या हम अगर सूप को टेस्ट कर रहे हैं, या हम फील कर रहे हैं कि हमारी चेयर के जो नीचे वो गम लगी हुई है, ये हमने फील किया, महसूस किया। तो ये हमने क्या किया, अपनी सेंसेस के ज़रिए जो है ये हमने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी है, जिसके अंदर आ जाता है कि 3 टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी है। इकोइक मेमोरी यानी कि सुनने वाली, आइकॉनिक होती है, एंड हैप्टिक मेमोरी यानी कि सुनना, देखना और महसूस करना। ये 3 टाइप्स होती हैं सेंसरी मेमोरी की। जैसे कि पीछे पढ़ा है कि वो सूप को क्या कर रहा है, वो स्मेल कर रहा है, गम चेयर के नीचे गम को वो महसूस कर रहा है, फील कर रहा है। इधर ये फिगर है जिसमें हमें सेंसेस के बारे में बताया जा रहा है। ओल्फैक्टरी सूंघने वाली, ऑडिटरी सुनने वाली, विजन देखना, टैक्टाइल छूना, गैस्टेटरी, वेस्टिबुलर, प्रो परसेप्शन और इंटरोसेप्शन। ये डिफरेंट सेंसेस वगैरह बताई गई हैं कि इनके ज़रिए हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम STM भी कह सकते हैं, रेफर्स टू सिस्टम विच प्रोवाइड रिटेंशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, सेकंड्स। यानी इसके अंदर जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल को हम स्टोर कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। यानी कि जब हम जा रहे हैं, रोड से गुजर रहे हैं, जाते हुए हमारी सेंसेस हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, तो उनमें से अगर हम कुछ सेकंड के लिए किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर लें तो वो हमारी सेंसरी मेमोरी के अंदर आ जाएगी। मेंटेनेंस रिहर्सल आल्सो नोन एज रोट मेमोराइजेशन इन्वॉल्व्स रिपीटेड इंफॉर्मेशन आउटलोड और इन योर हेड। यानी कि मेंटेनेंस रिहर्सल क्या है कि जब हम ऐसे रोड से गुजरे हैं तो हमने सेंसेस से महसूस किया, फिर हमने इसके ऊपर फोकस किया तो कुछ सेकंड के लिए, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी आ गई है। अब हम उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उसके क्या करेंगे, उसको हम ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे। यानी अगर हमने कोई वर्ड वगैरह कहीं पे देखा, कोई न्यू वर्ड देखा है, तो हम उसको सीखने के लिए क्या करेंगे, उसको बार बार हम रिपीट करेंगे ताकि वो हमें याद हो जाए। इलेबोरेटिव रिहर्सल, जो कि सेकंड टाइप है। इलेबोरेटिव रिहर्सल इज़ मोर इलेबोरेट एंड इन्वॉल्व एडिशनल मेमोरी एड्स लाइक मेमोनिक्स डिवाइसेस। यानी कि मेंटेनेंस के अंदर क्या करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हम उसको ही मेंटेन करें, उसको ही हम ऊँची आवाज़ में पढ़ रहे हैं, या हम अपने दिमाग के अंदर हम उसको दोहरा रहे हैं ताकि वो हम मेंटेन हो जाए, हमें याद है। जो इलेबोरेटिव में क्या हो रहा है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हम उसको फर्दर इलेबोरेट कर रहे हैं, उसके अंदर और एडिशनल पॉइंट ऐड कर रहे हैं। यानी कि अगर हमने कोई न्यू वर्ड पढ़ा तो हम उसके साथ और एडिशनल वर्ड को ऐड करेंगे कि इसका सिनोनिम ये हो सकता है। तो इस तरह वो हमारी जो होगी वो इलेबोरेटिव
के अंदर चला जाएगा, यानी हमें उसको इलेबोरेट करना है, इस तरह अपनी जो वर्ड होगा उसको स्टोर करना है, याद करना है। ये एक फिगर है जिसमें बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वर्किंग मेमोरी, जो कि डेली रूटीन में हमें कितना याद रहता है, उसमें अंदर आगे इलेबोरेटिव रिहर्सल और मेंटेनेंस रिहर्सल, जो कि मेंटेनेंस में बताया कि जो मेमोरी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसी को ही मेंटेन करना है, और इलेबोरेट में उसको और ऐड उसके अंदर चीज़ें करके उसको मजबूती से याद कर लेना है। अब जो इलेबोरेटिव जो ज़्यादा उसको लेके जाना है, उसके अंदर आ जाता है स्पेटियो टेम्परल रिहर्सल आ जाती है, और स्पेटियो विजुअल रिहर्सल, विजुअल देखने से रिलेटेड होता है, और स्पेशियल इस तरह ये रास्ते वाली हो जाती है, और टेम्पोरल होता है। और जो मेंटेनेंस वाली जो हमने जिसको मेंटेन करना है, उसके अंदर एडिटरी आ जाती है और रिहर्सल आ जाती है, यानी कि किसी चीज़ को बार बार सुनना है या फिर उसकी रिहर्सल करनी है, तो इस तरह ये मेंटेन हो जाएगी। वो चीज़ जो होगी जो हमने याद की वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। यानी पहले हमने एक सेंसिस से लिया, उसके बाद वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जब उसे फोकस करेंगे तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आ जाएगी। मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड सिस्टम इंक्लूड फोनोलॉजिकल, स्पेशियल एंड विजुअल शॉर्ट टर्म मेमोरी, वाइल STM यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज एग्जिस्ट आल्सो इन अवर डोमेन एज अ सोमेटोसेंसरी सिस्टम। यानी इसके अंदर फोनोलॉजिकल, स्पेशियल होता है रास्तों डायरेक्शन के रिलेटेड, एंड विजुअल ये चीज़ें जो होती हैं इनको हम इस तरह स्टोर कर लेते हैं। अब हम मेमोरी की थर्ड फाइनल स्टेज और इसकी टाइप करने लगे हैं, जो कि है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी रेफर्स टू अनलिमिटेड स्टोरेज इंफॉर्मेशन टू बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड इवन फॉर लाइफ। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर क्या था, उसके अंदर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल को लिमिटेड टाइम के लिए हम याद कर रख सकते थे, और इसके अंदर क्या है कि हम ज़्यादा सारे नॉलेज को, ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा टाइम के लिए, इवन के पूरी लाइफ टाइम के लिए भी हम उसे स्टोर कर सकते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्लूड रिकलेक्शन ऑफ एन इम्पोर्टेंट डे इन द distant past, early birthday, graduation, wedding, and work still you learned in your first job out of school. Long-term memory is generally well preserved in early and mid-stage Alzheimer disease. यानी कि इसके अंदर हमें बता रहे हैं एग्जाम्पल में कि जिस तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हमारी चीज़ें आई थी कि जब हमारी ग्रेजुएशन हुई थी तो तब क्या क्या हुआ था, हमारी जो बर्थडे है उस पर क्या हुआ था, हमारी शादी के ऊपर क्या हुआ था, कौन कौन से इवेंट हुए थे, ये फिर परमानेंट जो हमारे माइंड के अंदर लाइफ टाइम के लिए जो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं वो इस तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती हैं। यानी कि सबसे पहले सेंसेस के ज़रिए एक चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को हमने परसीव कर लेना, उसके बाद अब उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हमारी जो है वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है और कुछ देर के लिए, और अगर हमें जो चीज़ को याद रखना है उसको हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट करना होगा। तो जब हम उसको दोबारा रिकॉल करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसकी मेंटेनेंस रिहर्सल करेंगे, उसको एलेबोरेट करेंगे, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चले जाएगा, और वो फिर हमें हमेशा के लिए फॉर एवर लाइफ जो है ना वो हमें याद रहेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।